6.1। तो चैप्टर 6 का नाम क्या है बोलो? क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन, और ये हो जाएगा घन मूल। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट। इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, पहला है 6.1 और दूसरा है 6.2। इसमें आप पढ़ेंगे क्यूब के बारे में और इसमें आप पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट क्यूब? आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, नॉट परफेक्ट क्यूब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण घन। क्या बोलते हैं? पूर्ण घन। आपको समझना ये है, जिस तरीके से हमने स्क्वायर पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। मतलब सभी के प्राइम फैक्टर में जो पेयर बनेंगे वो कितने कितने के बनेंगे? पेयर मतलब दो ही होते हैं ना। जो प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे उनमें सब में क्या बनना चाहिए? पेयर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पेयर बनना चाहिए। ठीक है, सही चल रहा है ये? हाँ, क्या बता रहा था मैं? परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहला टॉपिक क्या हमारा? परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब को पहचानना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 216। अब आपको चेक करना है कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर परफेक्ट क्यूब होगा तो पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हुआ? 108। फिर 2 से करेंगे 54, फिर 2 से करेंगे 27, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 1। ठीक है, चलिए अगर 216 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 सभी सही है ना? 2 से किया, ये सब आ गया। तो अब आप देखो, जिस तरीके से अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो पेयर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पेयर से मतलब है केवल दो चीजों का एक साथ होना पेयर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर परफेक्ट क्यूब है तो 3 के ग्रुप बनने चाहिए। 3 के क्या बनने चाहिए? अगर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 है, इसका सीधा सा मतलब ये क्या है? परफेक्ट क्यूब। क्या है? परफेक्ट क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। क्या है ये? परफेक्ट क्यूब। अब इसी की जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में है 128। इसका पहले क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। तो ये हो गया 64, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और 2 1। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 3 बन गए और ये 3 गए, मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3। ये बच गया अकेला। हर एक नंबर का ग्रुप बनना चाहिए और हर एक ग्रुप में कितने डिजिट आने चाहिए? 3। अगर 3 नहीं आते इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, स्क्वायर नहीं, क्यूब। वैसे एक और दिया है 1000। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा कितना? 500, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 125, फिर 5 से होगा 25, 5 5 और 1। ये देखो पेयर 3 के ग्रुप बन गए कि नहीं बने? अगर एक भी एक्स्ट्रा बच जाएगा तो उसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? बाकी के 2 सवाल करके बता दो, 100 वाला और उसके बाद वाला। ड्रॉप योर पेन, स्ट्रेट बैठ जाओ सभी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा। क्या पढ़ा हमने? क्वेश्चन नंबर हमने देखा परफेक्ट क्यूब होने का सीधा सा मतलब क्या है? उसके प्राइम फैक्टर के 3 के ग्रुप बनने चाहिए। इज दैट क्लियर? 3 के क्या बनने चाहिए? ग्रुप बनने चाहिए। अब देखो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 243 के अगर प्राइम फैक्टर निकालें तो ये हो जाएगा 81, फिर हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1। 243 के अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, एक पेयर बन गया। क्या यहाँ पर पेयर बना गया? सॉरी, एक ग्रुप बन गया। क्या ग्रुप बना गया यहाँ पर? नहीं। तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई, फिर मैं क्या करूंगा बोलो? मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। दोनों पक्षों में 3 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 243 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 इधर एक्स्ट्रा कर दिया और इधर एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना? 729 और ये ग्रुप बन गया। अब 3 का क्यूब और 3 का क्यूब।
3 का क्यूब मतलब सीधा सा क्या होता है 9 का क्यूब 729। बन गया परफेक्ट क्यूब। किससे मल्टीप्लाई करने पे बना 3 से, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट? उसके बाद अगला क्वेश्चन है 256। पहले तो प्राइम फैक्टर करना है 1 2 और 8, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे डिवाइड 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1, है ना। तो 256 की बात करें, एक पेयर ये, एक ग्रुप ये, सॉरी ग्रुप, तो 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, यहाँ पर 2 इंटू 2 है, मतलब एक 2 कम पड़ रहा है, तो हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। ये लाइन भी लिख सकते हो और ये लाइन भी लिख सकते हो। हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों में कर देंगे 256 बाई 2 और 2 का क्यूब और 2 इंटू 2 इंटू 2। ये हुआ दोनों साइड मल्टीप्लाई। ये ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा ग्रुप। तो 6 2 12, 5 2 10 और 1 11, और ये 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया 512। 2 इंटू 2 इंटू 2 और पावर हो जाएगी कॉमन, सीधी सी बात है। 512 किसका क्यूब हो गया 8 का। आ गया सवाल समझ में? yes, अगला सवाल क्या है 72। किस किस का ये वाला सही है? वेरी गुड। 36, 18, 9, 3 और 3। यहाँ में साफ साफ दिख रहा है कि 72 2 का क्यूब बन गया, पर 3 का क्यूब बना क्या 3 का एक पेयर मतलब एक मेंबर नहीं है, तो 72 2 का क्यूब और हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में 3 का। यहाँ लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड, जो लिखना हो लिखो। 3 2 6, ये हो गया 216, 2 का क्यूब और ये हो जाएगा 3 का क्यूब। क्यूब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा 2 3 6, बन गया परफेक्ट क्यूब। आंसर में क्या आएगा 3, आंसर में क्या आएगा 3। किस किस का ये आंसर है? वेरी गुड, वही क्या होगा आंसर। वैसे ही क्यूब रूट में जिसका ग्रुप नहीं बनेगा वही क्या होगा आंसर। पहला क्वेश्चन है 81। सबसे पहले इनके क्या निकालना है प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है बोलो? प्राइम फैक्टर, ठीक है, यही हो गए प्राइम फैक्टर। तो 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एक पेयर एक ग्रुप बन गया, किसका ग्रुप नहीं बना बोलो 3 का। तो ये 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है मुझे, कुछ नहीं करना, बस इसको उठा के इधर ले आओ। 81 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, और सामने क्या है 3 का क्यूब, तो मतलब ये क्या है 3 का क्यूब 27। 81 को डिवाइड किया मैंने किससे किया 3 से। कैसे किया? जो जिसका ग्रुप नहीं बना, सिंपल। चलो 128 2 से करा डिवाइड तो कितना होगा 64, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, 2 से किया 1। 128 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 7 बार, ठीक है। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, तो 128 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का क्यूब और 2 का क्यूब। ये एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई से इधर आता है तो क्या होता है डिवाइड। 128 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर 2 इंटू 2 की पावर कर दिया कॉमन, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 2 2 4 का क्यूब। बन गया परफेक्ट क्यूब, सिंपल। चलिए इसके बाद क्या निकालना था हमें 135। ये दोनों सवाल किसके आंसर सही है? चलिए अब ये दिख रहा है किससे होगा 3 से, कितनी बार में हुआ 45, फिर 3 से होगा 15, फिर 3 से होगा 5, फिर 5 से होगा 1, और 135 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये एक ग्रुप बन गया, 3 का क्यूब बराबर 5, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 27। 3 का क्यूब क्या होता है 27। बन गया परफेक्ट क्यूब। किस किस का ये आंसर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 96, फिर 2 से करेंगे 48, फिर 2 से करेंगे 24, 12, 6, 3 और 1।
192 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। 192 2 का क्यूब बच गया क्या 3, ये एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू 2 की पावर 3 हो गया, और ये 192 ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 64 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 का क्यूब। सही है? यस सर। कितना हो जाएगा 3 5 2 फिर 1 7 6 फिर हो जाएगा 8 8 फिर हो जाएगा 4 4 फिर हो जाएगा 2 2 फिर 11 और 11, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। किसका ग्रुप नहीं बना? 11 का। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 64, और ये 2 का क्यूब और 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 का क्या हो जाएगा होल क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा 64, मतलब 4 का क्यूब क्या होता है 64। इसका आंसर 11 है। सिंपल थे सारे क्वेश्चन, समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के पहले आप एक चीज समझो कि क्यूबॉइड और क्यूब क्या होता है ना। मैं आपको दो डिजाइन बता रहा हूं। पहले तो क्यूब वो होता है जो सभी तरफ से क्या होता है बराबर, सभी तरफ से, और एक क्यूबॉइड क्या होता है जिसके आमने सामने के पार्ट्स क्या होते हैं बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? ये है भाई क्यूबॉइड, क्या है, और ये है क्यूब। ठीक है, सवाल में बोला परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक ऑफ साइड हाउ मच मेनी क्यूबॉइड वी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब इतने कितने क्यूबॉइड लूं कि एक क्यूब बन जाए, क्या बन जाए, है ना। ईंट देखी सबने, ईंट क्या क्यूबॉइड होती है कि नहीं होती है? कितनी ईंटें लूं इस प्रकार के कि मैं एक क्यूब बना दूं, क्या बना दूं, मतलब एक के ऊपर एक जमाना और क्या बना देना एंड में क्यूब। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले तो देखो क्या दिया उन्होंने, क्यूबॉइड की साइज दी है, क्या दिया है बोलो, 5 5 और 2, लेंथ ब्रीथ और हाइट, लेंथ ब्रीथ और हाइट। लेंथ कितनी है 5, ब्रीथ कितनी है 5, हाइट कितनी है 2। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है बोलो, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यही होता है। सॉरी, एरिया नहीं होता है यहाँ पर, वॉल्यूम होता है, क्योंकि 3D शेप है तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। लेंथ कितना है 5 इंटू 5 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये 5 5 25, और कितना हो गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या निकला है अभी क्यूब का एरिया। अब मुझे बताना है कि हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स वी नीड टू फॉर्म अ क्यूब, और हमें इसका क्यूब बनाना है। तो भाई 50 का क्यूब बनाना है, 50 का क्यूब बनाना है, मतलब मैं इसमें किसका मल्टीप्लाई करूँ कि क्या बन जाए ये परफेक्ट क्यूब। अब आप देख सकते हैं 50 बराबर कितना है 5 इंटू 5 इंटू 2 है या नहीं है। अगर मैं इधर एक 5 बढ़ा दूं और इधर एक 2 बढ़ा दूं तो ये ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा, ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा। वापस देखो, हमारे पास क्या है 50 है, 50 टोटल है, और इसमें क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5 सॉरी 2। तो मुझे पता है कि इसके ग्रुप में एक 5 कम पड़ रहा है और इसके ग्रुप में 2 बार 2 कम पड़ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई 5 इंटू 5, एक बार 5 करेंगे और 2 बार 2 करेंगे, बोथ साइड, दोनों पक्षों में इस नंबर का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है 50 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, इधर भी कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका और इसका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब ये बनेगा ना परफेक्ट क्यूब। बस क्यूब ही तो बनाना था, तो बस 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही हम कर रहे हैं। क्लियर। चलो अब जैसे मैंने किया 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 इंटू 15 क्या हो गया 1000, और 5 और 2, 5 का क्यूब और 2 का क्यूब, 5 2 जा कितना होता है बोलो 10 का क्यूब कितना हो गया 1000। क्या 50 को मैंने 1000 बनाया, 1000 किसका क्यूब था 10 का, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, है ना, कितने, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5 का, है ना। तो आंसर में आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब मुझे इसे 20 क्यूबॉइड चाहिए होंगे, इससे मुझे 20 क्यूबॉइड चाहिए होंगे, जिनको मैं जमाऊंगा और क्या बन जाएगा एक क्यूब। समझ में आ गया कि नहीं आया आंसर, नोट करो। इसी के साथ
खत्म होता है अपना 6.1।